Hello friends, I am engineer Salimullah Sheikh. Today we will learn how to calculate quantity of steel in a slab. We will find quantity of steel in terms of weight in kilogram. यानी अगर हम स्टील की क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें स्टील का वेट मालूम करना है। आप किसी भी जो है यूनिट में कर सकते हैं, जैसे इस वीडियो में मैं आपको किलोग्राम में फाइंड करके दिखाऊंगा स्टील का वेट, लेकिन आप पाउंड में भी कर सकते हैं, न्यूटन्स में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्टील जो हम स्लेब में यूज़ होती है उसमें मेन बार्स भी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी होती हैं और बाइंडिंग वायर भी होती है। तो हम इनका मेन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स और बाइंडिंग वायर का वेट मालूम करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारी स्टील का वेट मालूम हो जाएगा। तो हम चलें अब एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक बिल्डिंग का। तो ये हमने एक बिल्डिंग का आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ। इसमें 2 बेडरूम्स हैं, एक लिविंग रूम है, मास्टर रूम है, डाइनिंग रूम है। तो ये सारा एक 4-5 स्लेब हैं इसमें, लेकिन हमें जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये भी नहीं ले रहे हम, कोई भी बेडरूम नहीं ले रहे, हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये बेडरूम जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो है 13 फीट बाय 11 का। तो चलें मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि मेन रीइंफोर्समेंट। ये देखें हमारा एक रूम है जिसका स्लेब है। ये देखें ये शॉर्टर स्पेन का 11 फुट, मैंने आपको बताया कि ये एक हमने बेडरूम लिया जिसकी जो शॉर्टर स्पेन है वो 11 फीट है और इसका जो लॉन्गर स्पेन है वो 13 फीट है। तो इसमें देखें मेन बार्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हैं, हम इनका जो है ना टोटल वेट निकालेंगे। तो बहुत इजी है दोस्तों। अभी मैं आपको और समझाने के लिए आपको एक ये डायग्राम दिखा रहा हूं मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का, सिंपली जैसे आपको समझ में आ जाए। तो ये देखें ये हमारा 11 फुट है जैसे मैंने आपको पहले बताया शॉर्टर स्पेन, और ये जो है लॉन्गर स्पेन 13 फीट का। तो ये एक बेडरूम का स्पेन है और स्लेब है, वो मैं आपको ड्राइंग करके ये बताया, मैंने आपको दिखाया आपको। और इसमें जो ये जो है मेन बार्स हैं और ये नंबर 4 हम यूज कर रहे हैं। 4 सूत्र भी कह सकते हैं आप, नंबर 4 भी कह सकते हैं। तो हमने नंबर 4 लिया है मेन बार्स के लिए, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। हमने जो ये आपको बताऊं कि यहां पर ये देखें ये सेंटर टू सेंटर हमने स्पेस लिया है और ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमने जो है वही नंबर 4 यूज किया है हमने, 4 नंबर, इसको नंबर 4 कहेंगे, और 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेस लिया है। यानी इसको आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कहें या डिस्टेंस कहें। नाउ वी विल कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील, या आप ये भी कह सकते हैं वेट ऑफ स्टील। तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, d²/24 इंटू एल मल्टीप्लाई बाय एल। ये आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील में बहुत बहुत जरूरी है। आप याद रखिएगा d²/24 इंटू एल। अब जो d है आपको मैंने बताया कि हमने d जो है वो डाया है, गिवन होगा नंबर में, सिंबॉलिकली आप नंबर ऐसा शो हो रहा होगा। तो हमारी डाया कौन सी यूज हुई, मैंने आपको बताया कि डाया जो है वो 4 नंबर हमने यूज किए। ठीक है, अच्छा ये जो वेट निकलेगा इस फार्मूले से वो वेट पाउंड्स में निकलेगा, ये याद रखिएगा। ये फार्मूला जो है ये डाया आप पुट करेंगे नंबर्स में, 4 नंबर, 2 नंबर, आप सूत्र भी कह सकते हैं, 2 सूत्र, 4 सूत्र, 6 सूत्र, लेकिन आप मिलीमीटर या कुछ भी वो यूज नहीं करेंगे, उसका फार्मूला अलग है। तो ये है नंबर्स का या सूत्र का, ये फार्मूला उसका है d²/24 इंटू एल। तो इसका आंसर पाउंड्स में आएगा, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड को किलोग्राम में। और ये एल है टोटल लेंथ ऑफ बार्स, जितनी भी बार्स हैं, मेन बार्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी ये टोटल लेंथ होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। तो चलिए दोस्तों अब हम मेन बार्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की कैलकुलेशन ऑफ मेन बार्स। अब इसका भी आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मेन बार्स, क्योंकि आपको मेन बार्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यह फार्मूला करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ स्पेन
डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो आपको मेन बार्स के नंबर्स फाइंड कर लेंगे आप। तो कितनी बार्स हैं आपके स्लेब में? तो ये देखें, ये मेन बार्स हैं, ये आपका 11 फिट है, ये आपका 13 फिट है डायमेंशन। अब आप ये देखें, ये मेन बार्स हैं और ये 4 नंबर 6 इंच सेंटर टू सेंटर। अब आप देखें यहां पर मेन बार्स ये हैं, आप देखें ये हम एंड तक आप देखें ये मेन बार्स हैं। अब इसका जो स्पेन है वो कितना है? वो है 13 फिट, यानी ऊपर से लेके नीचे तक इसका जो डिस्टेंस है, स्पेन है, लेंथ है, वो है 13 फिट मेन बार्स का। तो नंबर ऑफ मेन बार्स का मैंने आपको फार्मूला बताया, लेंथ ऑफ स्पेन डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। तो लेंथ ऑफ स्पेन आपको पता चल गया कि आपको पता पड़ गया कि लेंथ ऑफ स्पेन है 13 फिट, जो मैंने आपको अभी बताया। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो आपको मैंने बताया कि 6 इंच हमने स्पेसिंग रखी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो 6 इंच अब हम यहां नहीं रखेंगे क्योंकि यहां फिट में लिखा है 13 फिट, तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा फिट में। तो 6 इंच को हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से, तो आंसर आएगा 0.5। 0.5 का मकसद ये है कि ये आधा फिट हो गया। तो 13 को डिवाइड करेंगे 0.5 यानी आधा फिट 0.5 से, प्लस 1। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर से 13 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो आपका आंसर आएगा 26, प्लस 1 करेंगे तो इसका नंबर ऑफ बार्स निकलेंगी 27। अब 27 नंबर बार्स हमें फाइंड कर ली हमने कि हमारे स्लेब में मेन बार्स जो हैं वो 27 हैं। अब हम जो है इनका जो है टोटल लेंथ निकालेंगे कि मेन बार्स की टोटल लेंथ कितनी है। तो आपको ये पता अभी अभी हमने फाइंड किया है कि नंबर ऑफ बार्स हैं 27। तो लेंथ ऑफ बार के लिए हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ बार आप देखें, ये एक डायग्राम है मेन बार्स का, ये भी मेन बार है, देखें ये भी मेन बार है, और ये आप देखें इसकी जो लेंथ है मेन बार की, देखें ये है 11 फिट, मेन बार की लेंथ है 11 फिट। तो हम यहां पर लिखेंगे 11 फिट, नंबर ऑफ बार से 27 मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ 1 बार, वो है 11 फिट। तो आप 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 297 जो है आपकी टोटल लेंथ ऑफ मेन बार्स 297 फिट। ये हमें मिल गई लेंथ ऑफ टोटल लेंथ मेन बार्स की 297 फिट। अब हम चलेंगे इसका वेट निकालेंगे कि मेन बार्स का वेट हम कैसे निकालेंगे। तो आप इसको याद रखिए, यही फार्मूला जो मैंने प्रीवियसली बताया कि d²/24 × L। अब d तो आपको पता है डाया नंबर 4, ये देखें नंबर 4 है, तो आप d4 तो आप रखेंगे, d की जगह पे 4 पुट करेंगे। L का आपको पता है, L हमने कैसे फाइंड किया? 297 फिट, अभी अभी हमने मालूम किया कि टोटल लेंथ ऑफ मेन बार्स कितनी है 297 फिट। तो वो हम यहां ये देखें और ये हम पुट करेंगे L अब ये d² के बजाय 4² हम डालेंगे और अपॉन 24 इंटू L के बजाय 297 वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर 4² करेंगे तो 16 होगा, डिवाइड करेंगे 24 से तो आपका आंसर आएगा 0.667, मल्टीप्लाई करेंगे 297 से तो आपका आंसर आएगा, दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 198 पाउंड्स। मैंने आपको बताया था इसका आंसर आएगा पाउंड्स में। अब आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, क्योंकि हमें वेट चाहिए किलोग्राम पे। तो किलोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ये याद करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड्स होते हैं। 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड्स होते हैं। तो आपका जो 198 है इसको आप डिवाइड करेंगे, 198 पाउंड्स हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे 2.205 से तो आपका जवाब आएगा किलोग्राम में 89.8। तो 89.8 किलोग्राम ये आपका वेट निकला मेन बार्स का। तो चलें अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का कैलकुलेशन करते हैं, वो भी सिमिलरली जैसे हमने मेन बार्स की कैलकुलेशन की, इसी प्रोसेस से
हम ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की भी कैलकुलेशन करेंगे। तो बहुत इजी है, ये वही प्रोसेस है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला, लेंथ ऑफ स्पेन डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। तो ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है नंबर 4। ये आप देखें, ये वर्टिकल बार्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तक आप देखें ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और इसकी लेंथ देखें स्पेन की कितनी है, 11 फीट। तो हम लेंथ ऑफ स्पेन कितना पुट करेंगे, 11 फीट, डिवाइड करेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको पता है 6 इंच हम सेंटर टू सेंटर यानी स्पेसिंग प्रोवाइड की है। तो 6 इंच को आप डिवाइड करेंगे 12 से, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो 0.5 फिट हो जाएगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट करेंगे फिट में। तो 0.5, तो 11 के नीचे डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो 0.5 से डिवाइड करेंगे तो +1 करेंगे, और फिर आप 11 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो आंसर आएगा 22 + 1। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आपको मिल गई 23, यानी 23 नंबर बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आपके स्लेब में है। ये आपने फाइंड कर लिया। अभी हम जो है टोटल लेंथ लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार की। उसका भी फार्मूला आपको बताया, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 बार। तो नंबर ऑफ बार्स जो है वो आपको अभी हमने फाइंड किया 23। लेंथ ऑफ बार आप देखें, इसमें थोड़ा डायग्राम देखें, लेंथ ऑफ बार क्या होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार देखें, वर्टिकल है, इसकी जो ये देखें वर्टिकल है, तो इसकी जो लेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन बार की, वो आप देखें कितनी है, वो है 13 फीट। तो हम नंबर ऑफ बार्स में जो हमने फाइंड की 23, और लेंथ ऑफ 1 डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी है, 13 फीट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 299 फीट। तो हमारा टोटल लेंथ जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की है वो 299 फीट है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम वेट निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का। तो वो भी आपको मैंने पहले ही बताया कि इसका फार्मूला d² / 24 × L है। डी जो है हमने डाया जो लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की, वो हमने 4 नंबर यूज किया है बार, स्टील बार। तो हम 4 नंबर, 4 डी के बजाय 4 डालेंगे क्योंकि 4 नंबर हमने यूज किया है। और हमारी लेंथ हमने फाइंड कर ली है, वो है 299 फीट। ठीक है, तो 299 फीट है। तो वो आप देखें d², डी की जगह पर 4 डालेंगे, हम पुट करेंगे और स्क्वायर देंगे अपॉन 24 × L। L के बजाय हम 299 फीट जो है वो पुट करेंगे। तो अगर 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 24, इसको अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करें 0.667 मल्टीप्लाई बाय 299, तो इसका आंसर आएगा 199.4 पाउंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया इसका जो आंसर आएगा पाउंड्स में आएगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड्स होते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2.205 से, तो हमारा आंसर आएगा 199.4 को डिवाइड करेंगे 2.205 से, तो आंसर आ गया 90.45 किलोग्राम। तो दोस्तों ये निकला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट। अब हम इसको ऐड करेंगे टोटल वेट। तो टोटल वेट कितना हुआ हमारा, वेट ऑफ मेन बार्स का 89.8 और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का निकला 90.45। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 180.25 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर है टोटल वेट। तो काफी दोस्त जो है हमारा यही बस आंसर लिख लेते हैं, लेकिन हमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए हमें बाइंडिंग वायर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाइंड करती है मेन बार्स को, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को, तो वो भी हमारा वेट काउंट होता है। तो हमारा जो बाइंडिंग वायर है उसका वेट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक थंब रूल है। वो थंब रूल क्या है कि 1% ऑफ स्टील यूज होती है। जो हमारा स्टील हमारा 180.25 है यूज किया है, उसका हम 1% स्टील लेंगे। जैसे 1 टन हमारा यूज होता है तो उसका 10 किलोग्राम स्टील हमारी बाइंडिंग वायर की यूज होगी, 1 टन पे 10 किलोग्राम। तो अगर हम 180.25 हमारा जो स्टील निकला, उससे हम 1% से मल्टीप्लाई करेंगे। 1% मीन्स 1/100, तो 1/100 मीन्स 0.01। तो 180.25 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.8 किलोग्राम। तो दोस्तों अभी जो है ये बाइंडिंग वायर का वेट निकला 1.8 किलोग्राम। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो
मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का जो वेट था वो 180.25 था और बाइंडिंग वायर का वेट निकला 1.8, तो टोटल वेट निकला 182.1 किलोग्राम। तो ये हमारा टोटल स्टील क्वांटिटी है जो हमारी स्लैब में यूज हुई है। आप किसी भी रूम का आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, लिविंग रूम है, मास्टर रूम है, 50 फीट है, 100 फीट है, जो भी डायमेंशन हो, आप इसी प्रोसेस से, इसी प्रोसीजर से आप किसी भी स्लैब को लेके आप अपनी स्टील का वेट निकाल सकते हैं।